Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope you are doing well at your house, and it's our bad luck that our schools remain closed. So we will hope that we will again in the classes. So today onwards, I'm going to teach you the next part, which when I have started the long ago, and the name of this lesson is the story of the cricket. In these lessons, we are discussing about the cricket games, how it started, and what's its equipments, and how it came in our society. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हम काम करने वाले हैं। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ द नेचुरल। क्या कह रहा है कि जो क्रिकेट के जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो टूल्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं भाई? प्रकृति से बने हुए होते हैं, प्री इंडस्ट्रियल होते हैं। और मटेरियल जो होता है ना, प्री इंडस्ट्रियल जो बिना इंडस्ट्री के द्वारा जो तैयार किया जाता है उन मटेरियल से बना हुआ होता है। द बैट इज मेड विद द लेदर। अब जो हमारे पास जो बैट जो बेटा होता है वो किससे बना होता है? लेदर के साथ बना हुआ होता है। किससे? लेदर से। और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विन एंड क्रोक्स। ट्विन एंड क्रोक्स का अर्थ होता है बेटा जो रस्सी जो होती है इससे बनी हुई होती है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल्स आर हैंडमेड। अब क्या कह रहा है कि जो बैट है हमारे पास ये और जो ये जो बॉल है ये किससे बने हुए होते हैं बेटा? हाथ के द्वारा बनाए जाते हैं। नॉट इंडस्ट्रियल्स मैन्युफैक्चर, इनको इंडस्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जाता है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। अब क्या कह रहा है कि जो बैट बनाने का जो पदार्थ था वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या हो गया? चेंज हो गया है। अब वो चेंज कैसे हुआ है? देखिए, वंस इट वाज कट ऑफ द सिंगल पीस ऑफ द वुड। और वुड का अर्थ क्या होता है? लकड़ी। कि जो एक बार जो हमारा जो स्टार्टिंग में जो बैट जो बनता था वो केवल एक ही सिंगल पीस जो लकड़ी जो होती है उसी का बना दिया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ द टू पीसीज। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर दो भागों को जोड़ा जाता है, कंसिस्ट किया जाता है। द ब्लेड, ब्लेड क्या होती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो। तो जो हमारे पास ये जो हिस्सा होता है बेटा बैट का, ये जो हिस्सा नीचे वाला इसको हम ब्लेड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं कैची, ये जो आपको पता है हाथा जो बोलता है। तो ये दोनों अलग अलग उससे बनने लग गए हैं। कैसे बने हैं वो देखिए अभी। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री। जो इसका नीचे का जो हिस्सा होता है वो विलो ट्री जो पेड़ होता है उससे बनाया जाता है। एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ द कैन। और जो हमारा जो हैंडल जो होता है वो ताड़ के पेड़ से बनाया जाता है जिसको हम हत्था बोलते हैं। डेट became available as European colonists and the trading companies established themselves in Asia। जो यहाँ ये जो चीज़ जो होती है ओलिव का जो पेड़ है और जो कैन का जो पेड़ है वो हमें कहाँ पर मिलता है भाई? जो यूरोप के जो उपमहाद्वीपीय जो क्षेत्र है उसके अंदर मिलते हैं। लेकिन क्या करें, ट्रेडिंग कंपनी जो व्यापार जो करने वाले जो कंपनियां हैं इन्होंने भी आकर एशिया के अंदर अपने आप को स्थापित कर लिया है। ठीक है, आगे देखो। लाइक गोल्फ एंड टेनिस। जो गोल्फ और जो टेनिस की तरह जो गेम जो होता है क्रिकेट हैज रिफ्यूज टू रिमार्क इट्स टूल्स विद द इंडस्ट्रियल और मैन मेड्स मटेरियल। अब क्रिकेट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है किसके लिए भाई? जो पदार्थ जो मटेरियल जो होते हैं जो इसके जो टूल्स जो होते हैं किस में बनाए जाते हैं? इंडस्ट्रियल में बनाए जाते हैं, मैनमेड्स मटेरियल बनाया जाता है। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड द मेटल्स हैव बीन firmly रिजेक्टेड। बिल्कुल ही इनको रिजेक्ट कर दिया गया भाई, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं? बट इन द मैटर ऑफ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। लेकिन जहाँ पर जो सुरक्षा के जो साधन है जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात है, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजी चेंज। और क्रिकेट की जो प्रभावशाली कर देने वाले जो टेक्निकल थी जो विधि थी चेंज वो अलग हो गया है। द इन्वेंशन ऑफ द वेलुकीज्ड रबर। वेलुकीज्ड रबर का अर्थ क्या होता है बेटा? जिसको यूज करके उसको कठोर जो बना दिया जाता है उसको बोलते हैं। लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैड, जिसको इन 1848 जो 1848 ईस्वी के अंदर रबड़ के जो मजबूत होने की वजह से जो पैड नाम की जो चीज़ है वो
आई मार्केट के अंदर। एंड प्रोटेक्टिव ग्लोव्स सून आफ्टरवर्ड, और जो प्रोटेक्टिव जो ग्लव्स जो होते हैं वो भी इसके बाद इन्वेंशन कर दिया गया। एंड द मॉडर्न गेम्स वुड बी meaningables without helmets made out the metals and the synthetics lightweight materials। और जो हमारा जो क्रिकेट के अंदर जो हेलमेट जो होता है जिसके बिना हम क्रिकेट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो किससे बना हुआ है भाई? बिल्कुल ही हल्का जो मेटल जो होता है उससे इसको बनाया गया है। आगे देखिए, द origins of the Indian crickets are to be found in the Bombay, now Mumbai, and the first Indian community to start playing the games was the small community of the Zoro एस्ट्रेंस। जोरोस्ट्रेंस का अर्थ होता है पारसियों के द्वारा इसको सबसे पहले खेला गया था। जो क्रिकेट था भारत के अंदर लेके आना सबसे पहले कहाँ पे खेला गया था? भाई बॉम्बे के अंदर है। और जो पहली जो सम कम्युनिटी थी जिसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था वो कौन थी भाई? पारसियों के द्वारा खेलना स्टार्ट किया था। द पेरिस ब्रोट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश। अब पारसियों ने क्या किया भाई? जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज जो लोग थे, उनके साथ गहरे संबंध स्थापित किए बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द ट्रेड, क्योंकि वो व्यापारिक संबंध को बढ़ाना चाहते थे। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, जो पश्चिमी जो करण जो हुआ उसकी जो इंडिया जो कम्युनिटी थी, द पेरिस फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। और जो पेरिस थे उन्होंने क्या किया भाई? पहली बार भारत के अंदर इंडियन क्लब की स्थापना की। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब का इन बॉम्बे इन 1848, जो सबसे पहले जो क्रिकेट वो बनाए गए थे कम्युनिटी, उसका नाम था भाई ओरिएंटल। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है बेटा, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब पे था, जो 1848 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया था। पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पेरिस बिजनेसमैन लाइक द टाटा एंड द वेडेज। अब क्या कह रहा है कि जो पारसी जो क्रिकेट क्लब था उसको सस्पॉन्स किया गया, मतलब उसको बढ़ावा दिया गया, उसको किया गया किसके द्वारा? जो पेरिस के जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी जो लोग थे, जैसे टाटा एंड जो वडाइज जो थे, इन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। द वाइट क्रिकेट एटल इज इंडिया ऑफर नो हेल्प टू द एंथुजेस्टिक्स पेरिस। अब क्या कह रहा है कि जो अंग्रेज जो लोग थे ना, अब यहाँ पे आपके साथ लिखा हुआ बेटा देखिए, ये जो एलिट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी जो लोग होते हैं, जो अंग्रेज जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इंडिया के उस समय प्रभावी थे। उन्होंने क्या नहीं किया भाई? जो पारसियों के अंदर जोश को उत्पन्न करने के लिए उनकी सहायता नहीं की। इनफैक्ट देर वाज अ क्यूरस बिटवीन द बॉम्बे जिम खाना एंड वाइट ओनली अ क्लब। और जो पारसी थी और जो बॉम्बे जो जिम खाना था उनके बीच में झगड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि जो जिम खाना था, ये बॉम्बे जिम खाना था, वो केवल अंग्रेज लोगों के लिए ही था। एंड पेरिस क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। और जो पारसी जो थे वो क्रिकेट को खेलने के लिए किसका यूज किया करते थे? आम नागरिक जो पार्क था उसका यूज करते थे। द पारसी कंप्लेंट्स डेट, और पारसियों ने शिकायत की, द पार्क वाज लेफ्ट अंटिल द क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिम खाना डग अप द सरफेस। अब क्या कह रहे हैं कि भाई जो पार्क था वो अनफिट था उनके लिए, मतलब अच्छा नहीं था वो। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज लोगों ने, जो बॉम्बे जिम खाना के सदस्य ने वहाँ पे क्या खोदा हुआ था? पोलो पोनीज क्या ना जो डिग्स जो थे वो खोदा हुआ था। When it became clear, जब ये साफ हो गया, that the colonies authorities were prejudiced in favor। अब क्या किया? जो कॉलोनी के जो जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इसके पारसियों के प्रति क्या किया भाई? उन्होंने उनके फेवर में आए, उसके मतलब साथ दिया। इन फेवर ऑफ देयर वाइट कम पार्टीज का अर्थ क्या होता है? जो इनके अंग्रेज जो प्रतिद्वंदी थे उनके खिलाफ। द पारसीज बिल्ट देयर ओन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट। अब पारसी ने क्या किया? अपना खुद का एक जिम खाना खोला क्रिकेट खेलने के लिए। द rivalries between the Paris Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending of the for these pioneers of the Indian crickets। अब क्या कह रहे हैं कि जो पारसियों ने जो अपना जिम खाना खोला था क्रिकेट का, और जो बॉम्बे जिम खाना का जो खुशनुमा जो एंडिंग हुई थी, वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक पथ प्रदर्शक था। पॉइंटर्स का अर्थ क्या होता है बेटा? पथ
प्रदर्शक जो दिशा दिखाते हैं। पेरिस टीम्स बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। अब क्या कह रहा है कि जो पारसी जो टीम थी उन्होंने पहली बार बॉम्बे जिमखाना को 1889 उनासी ईस्वी के अंदर उसको हरा दिया था। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, 1885 ईस्वी के अंदर जब हमारा क्या किया गया था भाई, भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय बात। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी, और जो उनकी स्थापना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा। हैव अमंगस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेटमेंट्स एंड द इंटेलेक्चुअल्स दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई जो नौरोजी थे उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट। जो आजकल के जो क्रिकेट जो खेले जाते हैं जिसमें टेस्ट है, वनडे है, इंटरनेशनल एंड T20s है, जो 20 ओवर्स का जो गेम खेला जाता है वो आपके पास है। ठीक है बेटा, आज इतना ही हम करवाने वाले हैं। कल इसको हो सकता है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बेटा। मैं आप लोगों से विश्वास करता हूँ, ऐसा ही हम सभी का विश्वास है कि दोबारा से आपकी स्कूल रीओपन हो और जल्दी से जल्दी हम अपने क्लासेस के अंदर जो पढ़ाई जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी वो उसको दोबारा से शुरू करें। तो बेटा इस समय को आप सही तरीके से यूटिलाइज करोगे। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।